जय माता दी दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं सुबह की पूजा कब तक कर लेनी चाहिए, सुबह की पूजा आखिर कब तक हो जानी चाहिए। आज इस कलयुग के अंदर अगर कोई भी चीज़ आपके काम आने वाली है तो वह है पूजा। परमपिता परमात्मा जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें बनाया है, उस परमात्मा के लिए अगर हमारे पास टाइम नहीं है, अगर उसकी पूजा के लिए हमारे पास समय नहीं है, अगर दो मीठे बोल नहीं हैं, दो गुलाब के फूल नहीं हैं, तो फिर यह क्यों कामना करते हो कि हमारा जीवन धन्य हो, हम जीवन में आगे बढ़ें। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि आप जब ऊंचाइयों पर हो तभी परमपिता परमात्मा को याद करें। जब आप जवान हो तभी धार्मिक यात्राएं करें, जब दुख ना हो तभी भगवान का शुक्राना करें। ये तो यकीनन आपको कोई कष्ट और तकलीफ कभी नहीं आती है। एक बार महावीर से एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं बहुत गरीब हूँ और दान पुण्य नहीं कर सकता, तो क्या मुझे भगवान नहीं मिलेंगे। महावीर जी मुस्कुराए और बोले कि दान तो तुम कर सकते हो, पर तुम कंजूस बहुत हो, करना नहीं चाहते। वो व्यक्ति रोते रोते महावीर के कदमों में गिर गया। बोला, नहीं प्रभु, कई बार तो 3-3 दिन तक खाना नहीं मिलता। जो स्वयं भूखा रहता है वो भला किसी को कैसे भोजन करा सकता है। महावीर ने उसे बड़े प्यार से उठाकर अपने गले लगाकर अपने साथ बिठाया और बोले, मैंने कब कहा कि अन्नदान करो, मैंने कब कहा कि पैसे दान करो, मैंने कब कहा कि तुम जिंदगी में किसी के लिए कुटिया या महल बनवाओ। तुम गरीब जरूर हो, पर तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान देकर किसी को मुस्कान दान कर सकते हो, किसी के रोते हुए चेहरे पर हंसी ला सकते हो, किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार करा सकते हो, किसी टूटे हुए आदमी को हिम्मत का दान दे सकते हो, किसी से यह कह सकते हो कि तुम उसके साथ हो, किसी को अपना बना सकते हो। मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप चाहें बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। दान केवल अमीर आदमी करता है, यह आपकी मूर्खता है। मैं आपको बता दूं, अपनी पूजा किसी के सामने कभी नहीं करें, अपनी पूजा का बखान कभी किसी के सामने नहीं करें। आप क्या पूजा करते हैं यह हमें कभी नहीं बताना चाहिए, यह है आपका गुप्त मंत्र। अपनी पूजा, अपना नाम, अपना पैसा, अपना मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। सबसे पहले पूजा का नियम है कि अपनी पूजा कभी किसी के सामने मत करो। जैसे आपके घर में आपके रिलेटिव्स आ गए तो पूजा पाठ का सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने का नियम है। आप क्या पढ़ रहे हो यह मत दिखाओ, किसी को आपको नज़र लग जाती है और आपकी पूजा बंद हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ इस बात पर एग्री होंगे, तो वो लोग मेरे साथ प्लीज़ अपने कमेंट्स में वह बातें शेयर करें कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। दूसरी बात, आप क्या पूजा करते हैं यह कभी किसी को भी ना बताएं। आप मानसिक जाप जरूर करें। अगर आपके घर में सूतक पातक लग गया हो तो भी करें, आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो भी करें, मानसिक पूजा जरूर करें। आज किसी कारण से मंदिर में बैठकर पूजा नहीं कर सकते हैं तो आंखें बंद करके प्रभु परम पिता परमेश्वर का शुक्राना और मानसिक जाप जरूर करें। ऊनी आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। फोन अपने पास पूजा के समय पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। आप चाहे 5 मिनट जाप करें, पर शांत मन चित्त से जाप जरूर करना चाहिए। आपको भगवान का शुक्रिया हर वक्त करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर की गई पूजा सबसे बेहतर पूजा मानी जाती है। जहाँ तक संभव हो सके सुबह 9 बजे से पहले पूजा कर लेनी चाहिए। आप अपने नियम खुद बनाएं। दीपक रोज जलाएं। दीपक को बार बार बदलना नहीं चाहिए। कुल का दीपक रोज नहीं बदलता। पहले के ज़माने में औरतें आटे का या मिट्टी का दीपक इस्तेमाल करती थी। मिट्टी का दीपक है तो उसे बदलेंगे, लेकिन तांबे का, चांदी का, पीतल का अगर दीपक है तो वह दीपक को बार बार नहीं बदलना चाहिए। एक ही दीपक में रोज ज्योत जलाएं। दीपक में जब ज्योत जलाएं तो गाय के घी की ज्योत जलाएं और तिल के तेल का ज्योत जलाएं। अगर आप पाठ भी नहीं कर सकते हैं
तो कोई बात नहीं। राहु काल में कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जूठे मुंह कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। लहसुन प्याज खाकर कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। अशुद्ध अवस्था में पूजा ना करें। राहु काल और केतु काल में पूजा कभी नहीं करना चाहिए। अपनी पूजा करते वक्त पूजा घर में बहुत मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, बहुत तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। पूजा करते समय मूर्तियों को बार बार नहीं छूना चाहिए। पूजा करने से पहले भगवान को गंगा जल छिड़क कर स्नान जरूर कराना चाहिए। इस वीडियो को बहुत संभाल के रखिएगा। राहु काल और केतु काल में कोई भी नया कार्य कभी शुरू नहीं करना चाहिए। राहु काल और केतु काल में पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप पहले से पूजा कर रहे हैं तो अपनी पूजा को कंटिन्यू कर सकते हैं। राहु काल केतु काल इस समय पे पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी कि पूजा कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, क्या छुपाना चाहिए, क्या नहीं छुपाना चाहिए और क्या बताना चाहिए। जय माता दी।